मान्यता है कि 10वीं शताब्दी में सिंध के ठट्टा क्षेत्र में क्रूर शासक मिरक शाह या मकराब खान ने हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन का अत्याचार किया। पीड़ित सिंधी समुदाय ने सिंधु नदी के किनारे 40 दिनों तक वरुण देव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर वरुण देव ने वादा किया कि वे उदैरोलाल के रूप में जन्म लेंगे। चैत्र शुक्ल द्वितीया को रतनचंद लोहाना और देवकी की गोद में झूलेलाल का जन्म हुआ। बचपन से ही वे चमत्कार करने लगे। झूले पर झूलते हुए ध्यान करते थे, इसलिए नाम पड़ा झूलेलाल। बड़े होकर उन्होंने शासक को चुनौती दी और चमत्कार दिखाकर धर्म की रक्षा की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया कि ईश्वर एक है। 40 वर्ष की आयु में वे सिंधु नदी में समा गए, लेकिन अमर संरक्षक बन गए। यह कथा सिंधी संस्कृति में सहिष्णुता और संघर्ष की मिसाल है। सिंधी संस्कृति में झूलेलाल पूजा का महत्व विभाजन के बाद भारत आए सिंधी हिंदुओं ने झूलेलाल को अपनी सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बनाया। पहले सिंध में वे कई देवताओं में से एक थे, लेकिन प्रवास के बाद वे समुदाय के इष्ट देव बने। उनकी पूजा सिंधी घरों, मंदिरों और उत्सवों में होती है। सिंधी शादियों, गृह प्रवेश या व्यापार शुरू करने पर झूलेलाल की पूजा अनिवार्य है। झूलेलाल जल देवता हैं, इसीलिए सिंधी व्यापारियों और नाविकों के संरक्षक माने जाते हैं। उनकी मूर्ति में दाढ़ी वाले वृद्ध रूप में कमल पर पल्ला मछली के ऊपर बैठे दिखाया जाता है। घरों में उनकी छोटी मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है और रोजाना आरती की जाती है। भजन जैसे झूले लाल या दमादम मस्त कलंदर, जिसमें झूलेलाल का जिक्र है, गाए जाते हैं। प्रमुख उत्सव छेटी चंड सिंधी नववर्ष, छेटी चंड चैत्र शुक्ल द्वितीया झूलेलाल जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह सिंधी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। लोग लाल वस्त्र पहनते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें झूलेलाल की पालकी और झूला होता है। बहिराना साहिब रिवाज में कलश में जल, ज्योति, मूर्ति, प्रसाद, ताहिरी, अखा आदि रखकर पूजा की जाती है और नदी में विसर्जन किया जाता है। चालीहो साहिब छेटी चंड के बाद 40 दिनों का व्रत और पूजा। महिलाएं अखा, चावल चीनी की मिठाई बनाती हैं। मेले, भजन कीर्तन और नाच गाना होता है। जय झूलेलाल के नारे पूरे वातावरण को भक्ति से भर देते हैं। निष्कर्ष, सिंधी संस्कृति में झूलेलाल की पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और विरासत संरक्षण का माध्यम है। जय झूलेलाल।